दोस्तों, एक महिला रहती है और वह एक लड़के के प्रेम जाल में फंस जाती है। एक लड़के से वह बातचीत करना शुरू कर देती है और काफ़ी लंबे समय तक उसकी बातचीत होती है। जैसे जैसे बातचीत होती है उनका रिश्ता है वह आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि लड़का है वह उसे अपना लेता है, कि कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और शादी का झांसा दे करके उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। अब महिला है वह उसके प्रेम जाल में फंस जाती है और वह उसके प्यार के अंदर इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि महिला को ये नहीं पता कि उसके साथ में कुछ हो भी सकता है क्या। तो महिला है वह उसके प्रेम जाल में फंस करके लड़के को कह देती है कि ठीक है, मैं आपसे शादी कर लूँगी। लड़का है उसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है और वह एक स्टाम्प पेपर पर उसके कुछ टाइप करवा करके और उसके साइन वगैरह करवा करके और कहता है कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारी शादी है वह फिक्स हो चुकी है, हमारी शादी मजबूत हो चुकी है, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसा कह करके वह अपने घर ले जाता है, लेकिन घर ले जाने के बाद में घर वाले हैं उसे अपनाने के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद वो किसी शहर में जा कर के रहने लग जाते हैं। आखिरकार उसके बाद में उस महिला के साथ क्या हुआ, दोस्तों वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये हरियाणा के जींद की है और जींद के अंदर एक महिला रहती है और उस महिला का संपर्क है एक युवक के साथ हो जाता है। फ़ोन के ज़रिए दोनों में आपस में बात होती है और बात होते होते काफ़ी लंबे समय तक उन दोनों की बात होती है और बात होते होते मामला है वह शादी तक पहुंच जाता है। उसके बाद में युवक है उसे शादी का झांसा देता है कि मैं आपके साथ शादी कर लूँगा, हम दोनों एक साथ रहेंगे और अच्छे से खुश रहेंगे। ऐसी बात वह महिला को कहता है क्योंकि वह उसके साथ बड़े बड़े वादे करता है और वादे कर करके महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। और उसके बाद है वह महिला से कहता है कि हम दोनों शादी करेंगे और शादी कर करके हम दोनों अपने घर रहने लग जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। ऐसी बात कह करके वह महिला के घर जाता है और घर जा कर के महिला को साथ लेकर के एक स्टाम्प पेपर पर कुछ टाइप करवाता है और टाइप करवा करके अपने दोनों के साइन कर लेता है और साइन करवा करके फिर कहता है कि अब हमें दोनों को कोई नहीं रोक सकता, हम दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसी बात कह करके वह अपने गांव में बौद्ध कला ले आता है, यानी कि जो चरखी दादरी का एक बौद्ध कला गाँव है वहाँ का रहने वाला था अजय नाम का लड़का। वह उसे अपने घर ले आता है और घर ला लड़के के जो घर वाले होते हैं वह उसे रखने से मना कर देते हैं कि हम यही से लड़की को नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये क्या पता कहाँ की है, किस जगह की रहने वाली है, कैसी ये लड़की है। घर वाले हैं उसे मना कर देते हैं कि हम इसको अपने घर में नहीं रख सकते। ऐसी बात जब होती है तो लड़का और लड़की है वो दोनों एक जो जुलाना शहर पड़ता है चरखी दादरी के अंदर, जुलाना जाकर के वो लोग रहने लग जाते हैं किसी किराए के मकान के अंदर और वहाँ जाकर के दोनों अच्छे से रहते हैं। और ऐसे ही कह कर के शादी का झांसा वगैरह दे दिया जाता है स्टाम्प पेपर पर टाइप करके। उसके बाद लड़की के साथ में जो महिला होती है उसके साथ में रेप करने लग जाता है, यानी कि लड़का है उसे शारीरिक संबंध बनाता है और उसकी मर्जी के खिलाफ वह शारीरिक संबंध बनाता है। महिला उसे मना करती है कि नहीं, एक बार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वह युवक है उसे नहीं मानता है और वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लग जाता है। काफ़ी दिनों तक वह काफ़ी महीनों तक ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके साथ उसका साथ देने वाले गांव का सरपंच होता है वह भी उसका साथ देता है अजय का। और उसके जो परिवार के लोग हैं, काफ़ी लोग हैं उसके परिवार के जो भाई बंद हैं वह उसका साथ देते हैं और वह लड़का है उसके साथ में काफ़ी महीनों तक शारीरिक संबंध बनाता है लड़की के साथ में और शादी करता नहीं है। लेकिन एक दिन है महिला है वह कहती है कि एक दिन वह घर का नाम लेकर के यहाँ से गया था, उसके बाद वापस नहीं लौटा। शिकायत दर्ज कराती है पुलिस थाने के अंदर। तो पुलिस वाले हैं वह अजय को बुलाते हैं और बुला करके थाने के अंदर उन दोनों की बातचीत होती है और पुलिस वाले अजय से पूछते हैं कि आखिरकार मामला क्या था। तो महिला कहती है कि मैं और ये आपस में दोनों बात करते थे और बात करते करते मामला है वह काफ़ी आगे बढ़ गया, काफ़ी लंबे समय से हम दोनों ने बात की। इसके बाद में इसने कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और इसने मुझे शादी का झांसा देकर के मेरे साथ कई महीनों से इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए, यानी रेप किया मेरा। और इसके साथ में इसका साथ देने वाले इसके परिवार के और भी काफ़ी लोग हैं और इसका गांव का जो सरपंच है
वह भी इस मामले में शामिल है। तो दोस्तों उस मामले में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर दर्ज कर करके 12 लोगों को हिरासत में लिया जाता है और उन लोगों से पूछताछ की जाती है। लेकिन महिला कहती है कि ये सब लोग इसमें दोषी हैं क्योंकि इन लोगों ने भी इन लोगों का साथ दिया है, जबकि इसने मेरे साथ में धोखा किया और मुझे झांसा दे करके यहाँ अपने घर लाया। घर लाने के बाद में घर वालों ने मना कर दिया अपनाने से कि हम इस लड़की को नहीं रख सकते, और उसके बाद हम जुलाना रहने लगे और जुलाना में इसने मेरे कहने के मतलब कि मना करने के बाद में भी इसने मेरे साथ में रेप किया, यानी कि शारीरिक संबंध है वह मेरे मना करने के बाद में भी इसने ज़बरदस्ती किए। मैंने कुछ नहीं कहा, काफ़ी महीनों तक इसने मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाए और इसका साथ देने वाले जुलाना में भी इसके गांव का सरपंच अजीत सिंह और उसके जो परिवार के भाई बंद हैं वो लोग भी इसमें शामिल हैं। तो 12 लोगों के खिलाफ पुलिस है वह रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, मामला दर्ज हो जाता है और दर्ज होने के बाद में उन लोगों को हिरासत में लिया जाता है, बुलाया जाता है और उन लोगों के साथ में बातचीत की जाती है। लेकिन महिला का जो आरोप था वह पुलिस को मानना पड़ा, क्योंकि महिला ने आरोप लगाया कि वो लोग उसके शामिल थे, यानी कि जो बलात्कार था, जो रेप किया था वह तो अजय नाम के उस युवक ने ही किया था, बाकी सब लोगों ने उसका साथ दिया था। तो महिला है वह उनका साथ देने के लिए 12 लोगों के खिलाफ है पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देती है, उनके नाम बता देती है और नाम बताने के बाद में पुलिस है उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और रिपोर्ट दर्ज कर करके मामले की जांच शुरू कर देती है। और उसके बाद कहती है कि जैसे ही मामला इसकी जांच पूरी होती है और सब लोग अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये मामले की जांच है वह शुरू हो जाती है। तो दोस्तों फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, जैसे ही इस मामले की जांच आएगी, जैसे ही कोई दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और तो देखते हैं दोस्तों कि इस मामले में क्या होता है। तो दोस्तों ये कहानी है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों ये ऐसी जो कहानी है, जो ये घटनाएं हैं, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी कहाँ हो रही है तो कभी कहाँ, हर एक की शहर गांव की कहानियां बन गई है कि हर एक जगह ऐसे जो कांड है वह होने लग गए हैं, ऐसे जो केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों इनसे कुछ हद तक छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि अगर हम सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे और अगर हम लोग सचेत रहेंगे तो ऐसे मामलों से हमें छुटकारा भी पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ये मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है यह किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है, ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे साथ जो ये घटनाएं घटित हो रही है इनमें कहीं हद तक रुकावट आ सके, कहीं हद तक इसमें गिरावट आ सके। तो दोस्तों अगर हम सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे और सचेत रहेंगे तो शायद इन मामलों में गिरावट आ सकती है, शायद ये मामले रुक सकते हैं कहीं हद तक के। लेकिन अगर हम सचेत नहीं रहेंगे तो ये मामले ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों हमें सचेत रहना है, सजग रहना है, ताकि हमारे जो समाज में ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, उनसे कई हद तक हमें छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।